कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम कोई भी डोज़ कैसे सिलेक्ट करते हैं? किन बेसिस पर हम डोज़ की सिलेक्शन करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मिसाल या तो हमें मालूम है इस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल्स की क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, कि इसकी मतलब मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है या फिर ये न्यू है। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये डिपेंड करता है डोज़ डिटर्मिनेशन ऑन डोज़ अमाउंट कि हम कितनी अमाउंट में डोज़ को दे रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आता है ड्यूरेशन कि डोज़ हमने दी है और कितने दौरानिए के लिए हमने डोज़ दी है। थर्ड स्टेप आता है मोड कि डोज़ देने का मोड कौन-सा है? क्या हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं टॉक्सिकेंट्स को डोज़ को जैसे कि इंजेक्शन के थ्रू या फिर हम उसको ओरल के थ्रू दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एनिमल कौन-सा सिलेक्ट किया है रिसर्च करने के लिए जिनको हम डोज़ दे रहे हैं। क्या वो रोडिमेंट्स हैं? क्या वो रोडेंट्स हैं? क्या वो रूमिनेंट्स हैं? किस किस्म के एनिमल्स हैं? तो उनको हम बोलते हैं मॉडल। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो बेसिकली जब फिशरीज वाले रिसर्च करते हैं तो फिश कंटेनर को हर 24 घंटे के बाद दोबारा पानी को चेंज करना पड़ता है, वाटर रिसाइकल करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि फिशेज़ के कोई भी फिशेज़ वगैरह और उसके वेस्टेज प्रोडक्ट वगैरह उसके अंदर पॉन्ड्स में नीचे बैठ जाते हैं कंटेनर में जो कि कंटेमिनेट कर देते हैं। सेकंड स्टेप आता है कि हमने LC50 कैसे फाइंड करना है। LC मीन्स के लीथल केमिकल्स। उसका प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जांपल हमने सैंपल लिए, एक कंट्रोल लिया, कंट्रोल में हमने डोज़ वगैरह अपने नहीं दी। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है T1। T1 शो करता है ट्रीटमेंट को। अब इसमें हमने डोज़ दी है 0.5 mg, ट्रीटमेंट 2 को दी हमने 1 mg और T3 ट्रीटमेंट 3 को दिया हमने 1.5 mg, T4 को दी हमने 2.0 और T5 को 2.5। अभी हमने सैंपल लिए, कंटेनर में इनको रखा, सपोज़ करिए हमारे पास फिशेज़ हैं। अब इनको हमने मुख्तलिफ डोजेस दिए हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की। अब इनको हमने ये जो प्रोसीजर किया है ये हमने 4 डेज़ के लिए अप्लाई करना है, मीन्स कि 96 आवर्स के लिए। अब हम इसको डे बाय डे हम इसके चेकिंग करेंगे कि इसके ऊपर क्या असरअंदाज हुआ है, क्या इफ़ेक्ट हुआ है। अब जो हमने डोज़ दी है, क्या हमने डायरेक्ट डोज़ दे रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट दे रहे हैं? डायरेक्ट मीन्स कि हमने डोज़ को इंजेक्ट कर देना है और इनडायरेक्ट मीन्स कि हम जिस चीज़ के अंदर कोई भी एनिमल्स हैबिटेट में रह रहा होता है, जैसे कि अगर फिशेज़ वाटर में रहती है तो हम डोज़ को वाटर के अंदर डाल देते हैं, इससे वो उसको इनडायरेक्ट सोर्सेज़ होते हैं और केमिकल्स बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। और इसके लॉसेस और बेनिफिट क्या हैं डायरेक्ट डोज के और इनडायरेक्ट के। डायरेक्ट में आता है कि ये एक डिफिकल्ट मेथड होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसका रिजल्ट बहुत बेटर होता है। इसको हैंडल करने की ज़रूरत होती है, कोई भी हमने सैंपल ले रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो नीड टू हैंडल। अगर इनडायरेक्ट मोड है तो इसमें हम ये बिल्कुल ईजी होता है लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, नॉट गुड रिजल्ट। उसके बाद हमने अगर कोई भी सैंपल लिया है तो सैंपल एक नॉर्मल है जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं और दूसरा कोई भी मॉडल है जिसको हम बोलते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं कोई भी नई टेक्निक से, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेबो एंड एक्लेमेटाइजेशन। प्लेसेबो मीन्स के जो हमने नॉर्मल एनिमल्स है उसको ट्रीट वैसे ही करना है जैसे हमारे पास जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनको हम डोज दे रहे हैं। अब एक लिमिटाइजेशन ये होता है कि साइकोलॉजी स्ट्रेस, जब भी हम कोई भी नए एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर ले आएंगे तो उसके अंदर स्ट्रेस होगा क्योंकि उसका हैबिटेट चेंज हो जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं एक लेमेटाइजेशन। मीन्स कि हमने 1 वीक तक कोई भी लैब एनिमल जो नया एनिमल्स लेके आएंगे उसको ऐसे नॉर्मल वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम हमारे पर डे और ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डूज है जैसे 0.5 1 1.5 2.0 2.5 mg और T1 T2 T3 T4 T5 दीज आर ट्रीटमेंट और डेज है हमने 5 डेज के लिए हमने ये टेस्ट अप्लाई किया है। अब हम देखते हैं कि पहले दिन के अंदर कोई मोर्टेलिटी हुई है तो इसके अंदर 0 0 आ रहा है, मीन्स कि इसके अंदर कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है। सेकंड डेज के अंदर हम देखें तो T1 जिसमें मॉडल में हमने 0.5 mg डोज दी थी, कोई मोर्टेलिटी नहीं। इसी तरह T2 में कोई मोर्टेलिटी नहीं है, T3 में कोई मोर्टेलिटी नहीं है, T4 में 2 एनिमल्स या आर्गफिशेस वगैरह डाई कर गई हैं और इसके अलावा T5 में एक एनिमल्स है।
सिमिलर वे इसी तरह ये सारा प्रोसीजर्स है, हमने स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हमने सारा इस चीज़ को एनालाइज़ करना है। अब जो हमने ये प्रोसेस किया है, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 0 से लेकर 0.5 mg जो हमने डोज़ दी है, इसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई, सिमिलर ग्राफ हमने ऐसे प्लॉट कर लेना है। तो जो डोज़ वगैरह की कंसंट्रेशन है, वो हम अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं और मोर्टेलिटी को अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड डोज़ एस्टिमेशन इन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। जब भी हम टॉक्सिकेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को ज़हन में लाना निहायत ही ज़रूरी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।